स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है। सबका वैल्यू अलग अलग क्या कैसे आता है, सबका चिन्ह क्या होता है, सब क्वाड्रेंट चिन्ह में होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। करने का मतलब कितना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट जो होता है, सबका क्वाड्रेंटल वैल्यू क्या सब होता है उसको बताने से पहले आप लोग कुछ एग्जाम्पल पहले बता जाते हैं कैसे आता है, तब जानने में और मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन देगा, अगर देगा लिखे क्या लिखेगा 10, अगर दिया 10 ऐसे देगा 10 3/4 लिख देगा, लिख देगा, इसका वैल्यू पूछेगा क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम जाने इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाएगा तब हम निकालेंगे। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, इसका कैसे आता है बन के, उसके बारे में भी जस्ट देखेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे लेते हैं। क्या इसको एग्जाम्पल लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दिया है 10 3/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10, इसको 10 ऐसे लिखते हैं 10 2π-π-π लिख सकते हैं ऐसे। देखिए इसको हम क्या 10π-π/4 लिख सकते हैं। देखिए जब इसको एक साथ अब करेंगे सिंप्लीफिकेशन, क्या होगा, इस दोनों की जगह का भिन्न का घटा π-π/4 करेंगे तो यह क्या निकलेगा, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ उसके बाद 4 साइड से गुना होगा 4π-π, इस मतलब क्या 3π/4, मतलब क्या हुआ, हम इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं π-π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि π-π/4 यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए जब इसको क्वाड्रेंट में जब बैठाएंगे तो क्या होता है, यहाँ से बनता है 0, यहाँ बनता है π/2, यहाँ कितना बनता है, यहाँ बनता है पाई, मतलब 180 डिग्री बनता है। और इसमें क्या कह रहा है, इसका एंगल क्या है π-π/2, मतलब π/2 का कोई भी एक एंगल है। ठीक है, क्या हो रहा है, पाई में से घट रहा है, तो पाई में से घट रहा है तो क्या इसी क्वाड्रेंट में कहीं लाज करेगा। इसका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये इसी क्वाड्रेंट में लाज करेगा, मतलब पाई में से कुछ एंगल घट रहा है, थीटा घट रहा है, मतलब क्या हुआ, या सेकंड क्वाड्रेंट आया। तो सेकंड क्वाड्रेंट हम जानते हैं क्या होता है कि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके बाद जितना भी फंक्शन है इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब इसमें सबका वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, आता है निगेटिव आता है। इसमें क्या आता है, सिर्फ इसमें आता है ऑल, इसमें साइन कोसेक ऑल साइन टेन कॉस होता है। ऐसे ASTC से याद करते हैं, इसका आफ्टर स्कूल तब सिनेमा से इसको याद कराता है। इस सबका वैल्यू इसमें पॉजिटिव आता है, उसके बाद सबका निगेटिव आता है। यहाँ पे देखिए क्या है, और एक बात इसमें होता है कि जब इसका एंगल पाई गुणज होता है तो उसका सिर्फ चिन्ह बदलता है। जब एंगल पाई गुणज होता है उसमें चिन्ह बदलता है, जब एंगल π/2 गुणज होता है तो उसका चिन्ह और वैल्यू दोनों बदल जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखते हैं क्या पाई माइनस थीटा, इसका एंगल पाई है तो इसका क्या होगा, 10 ही रहेगा, बस इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, क्या था निगेटिव होता है। एंगल क्या है पाई है, तो पाई पर वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है, इसका साइन चेंज होगा। इस क्वाड्रेंट में 10 का मान निगेटिव, तो -10 क्या होगा, पाई माइनस थीटा था, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये माइनस चिन्ह बन गया, इसका एंगल क्या बच गया π/4, इसका एंगल बच गया। ठीक है, और हम जानते क्या है कि 10 π/4 का वैल्यू कितना, मतलब 10 45 डिग्री का वैल्यू, यह क्या π/4 रेडियन में हो गया, और डिग्री में पूछा जैसे क्या 45 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इधर क्या माइनस लगा, इधर 1 लगा, तो इसका आंसर क्या निकला -1 निकल गया। क्या 10 3/4 का मान क्या निकला -1 निकला। इसी पर आप लोग कोई भी एंगल देगा, इसी में पूछा क्या साइन 3/4 बताइए, इसी में पूछता क्या कि बताइए कि साइन 3/4 लिखा हुआ इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो लीजिए इसको भी कीजिए एक्सपेंड, इसको हम क्या लेंगे साइन, इसको π-π/4 लेते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको मतलब इसके दोनों मान क्या वैल्यू बराबर है, तो इसको क्या एक्सपेंड इतना लिख दिए। अब इसमें क्या होगा, तो अब इसमें क्या है कि π-π/4 है, मतलब इसका क्या या किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और हम जानते हैं क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, ऑल साइन कोसेक इसमें पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या पहले तो साइन पॉजिटिव होगा, और जब एंगल पाई गुणज होता है तो इसका वैल्यू नहीं बदलता, सिर्फ चिन्ह बदलता है। तो इसमें क्या हुआ, इसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चिन्ह बदल गया, ऐसा एंगल क्या बचा लास्ट में π/4, तो 10 π/4 का मान क्या आता है 1/√2, इसका वैल्यू निकल के आ गया, इसका मान इतना निकल के आ गया। इसे प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं, 0 से लेकर 2π तक का मान कैसे निकलता है रेडियन में, सब का वैल्यू हम लिख के प्रूफ के साथ बता चुके हैं। नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी दिखा, अब आपको भी बताते हैं कैसे इस फार्मूला को ड्राइव करके इसे लिखा था, इसके बाद इसके बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं।
ठीक है। अब देखिए यह वैल्यू कैसे आता है उसके बारे में देखना। देखिए अब क्या इसका बनता है क्वाड्रेंटिक वैल्यू बनाते हैं सबको, ऐसे क्वाड्रेंट बनेगा इसका अलग अलग सबका, ये हो गया इसका क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, या वाई से दिखाते हैं इसको वाई डैश दिखाते हैं, मतलब जिसमें डैश नहीं लगा दिखाता है पॉजिटिव चिन्ह दिखाता है। इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है का अपोजिट नेगेटिव आएगा, ऊपर में सब पॉजिटिव रहता है, नीचे में सब नेगेटिव रहता है, क्या सेम रहता है, इसी प्रकार आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस सब के बारे में लोग पहले से पता होगा क्लास 10th में अच्छा से पढ़े होइएगा। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्वाड्रेंटिक वैल्यू पहचाना, सबका चिन्ह भी अलग अलग आता है। अब लोग वहाँ पढ़े हुए आगे सबका चिन्ह, इसका प्लस, इसका क्या होता है प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका प्लस माइनस होता है। ठीक है, और कैसे होता है उसके बारे में देख लीजिए। इधर क्या होता है, यहाँ एक्स इधर वाई है, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें लिख रहे हैं दोनों का मान पॉजिटिव, इसमें प्लस प्लस, इसमें एक्स वाई का मान लिखा था, एक्स मान पहले था, एक्स मान इधर नेगेटिव, इसका मान होता है पॉजिटिव, इसका चिन्ह माइनस प्लस। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स डैश वाई डैश आता है, इसलिए दोनों का मान माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स मान पॉजिटिव, वाई का मान नेगेटिव आता है, पहले लिखते हैं एक्स, उसके बाद लिखते हैं वाई, इसलिए इसका चिन्ह लिखते हैं हम क्या प्लस एंड माइनस। ठीक है, तब उसके बारे में नहीं देखना, तो देखना है अभी एंगल के बारे में। देख क्या है, यहाँ से जब एंगल बनना शुरू होगा तो पहले क्या होगा, यहाँ से जीरो शुरू होगा, या जीरो शुरू हुआ, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पे या एपेक्स पे यहाँ बनेगा π/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आएगा पूरा एक रेखा जब बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यह बनेगा 180 डिग्री, मीन्स कितना बनेगा पाई रेडियन का, पाई रेडियन हो गया। जब फिर वहाँ से लेके जब यहाँ पर आ जाएगा 90 90 90 मतलब क्या 270 डिग्री, इसको रेडियन में लिखेंगे तो आएगा यह 3π/2 निकल कर आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब पूरा एक बिंदु के क्या अराउंड जब घूम आ जाएगा, एक पूर्ण रोटेशन जब करेगा घूर्णन, तो बनेगा 360 डिग्री का, मतलब 2π रेडियन। क्या होगा 2π रेडियन का बन गया। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है, इसमें ऑल ए करने मतलब क्या ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और सब का वैल्यू इसमें पॉजिटिव, इसमें लिखते हैं क्या ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें लिखते हैं साइन, एस लिखे, एस मतलब साइन है, इसका उल्टा कोसेक हो गया। ठीक है, साइन उसका उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका वैल्यू इसमें पॉजिटिव, और सब का आगे नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें आइए तो इसमें क्या होता है ऑल साइन, इसमें आता है टेन, टेन टेन का वैल्यू टी लिखते हैं सिर्फ, टेन और कॉट, इसका वैल्यू पॉजिटिव, उसके बाद सब का ऑन वैल्यू क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा। अब आते हैं इसमें, आते हैं क्या बच गया कॉस बच गया, इसमें लिखिए कॉस, मतलब सी कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, उसके बाद सब का वैल्यू नेगेटिव। सब मतलब क्या होगा कॉस और कोसेक को छोड़ के जितना भी आएगा 4 को बचता है, सबका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एंगल, फोर एंगल पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्या एक बात और, यहाँ पहले यहाँ इसका नोट लिखेंगे पहले, नोट्स अब लिख देते हैं, जब एंगल पाई गुणज हो, जब एंगल पाई गुणज हो तो, जब एंगल पाई गुणज हो तो सिर्फ फलन का चिन्ह बदलता है। ठीक है, जब एंगल पाई गुणज हो तो सिर्फ फलन का चिन्ह बदलता है, जैसे कि आप इससे पहले बताए थे करके साइन और टेन में। ऐसा उसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, आज का सेकेंड पॉइंट्स लिखिए, नोट्स पॉइंट्स में लगाइए। जब एंगल π/2 गुणज हो, जब एंगल कितना हो π/2 गुणज हो तो चिन्ह और फलन का मान दोनों बदल जाता है, दोनों क्या होता है बदल जाता है। अब इसके बारे में देखिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ सो। ठीक है, क्या हुआ कि जब इसका एंगल क्या रहेगा, जब π/2 गुणज रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो मान आएगा, जैसे कि साइन है यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, साइन है तो साइन बदलता है किस में है, कॉस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। ठीक है, जब एंगल क्या रहे π/2 गुणज रहे तो क्या होगा, एंगल जो इसका वैल्यू होता है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का, साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है टेन में होता है, टेन किस में बदलता है, टेन बदलता है कॉट में बदल जाता है, नहीं सॉरी हाँ टेन कॉट में बदल जाएगा, यहाँ से COT कॉट बदल जाएगा। उसी प्रकार
जब सेक रहता है तो सेक किसमें बदलता है, कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में बदलता है। इसका आपस में सबका आप क्या इंटरचेंज करता है, ठीक है। साइन बनेगा कोस, टेन कोट, मतलब दोनों क्या आपस में इंटरचेंज करके क्या दोनों उसका वो बनेगा, तो ये बन जाएगा जब एंगल π/2 गुणज रहे तब, ठीक है। और जब जब एंगल गुणज इसका पाई गुणज रहता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब इस सब का मतलब क्या है, सो यहाँ से देखना, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ से फोर एंगल देखिए पहले क्या माइनस थीटा शुरू करते, ठीक है। फोर एंगल माइनस थीटा शुरू करते, ठीक है। जब एंगल माइनस थीटा है तब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले सब ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का हम पहले यहाँ पे लिख देंगे। साइन है ये साइन, उसके बाद आता है कॉस, साइन कॉस टेन, कॉट, पांचवा लिखिए सेक, छठा लिखिए कोसेक, ठीक है। एंगल का जब माइनस थीटा, सबका एंगल माइनस थीटा, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, सबका एंगल क्या रहेगा जब माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू नहीं देगा, मतलब माइनस थीटा ले रहा अभी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बताते हैं आपको इसका क्वाड्रेंट से। देखिए माइनस थीटा ने मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ से क्या है, इसका एंगल जीरो से शुरू हो रहा है, यहाँ से मतलब क्या ऊपर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो क्या है इसका इधर क्या होता है एंगल, इधर एंगल जो मेजर करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, उसका एंगल पॉजिटिव मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है माइनस थीटा वाला मतलब क्या, इसका नीचे की बात कर रहा है, जीरो से कम, मतलब क्या जीरो से नीचे आके नीचे वाला बात कर रहा है, डाउनवर्ड का बात कर रहा है। जब इस क्वाड्रेंट का बात कर रहा है तो मतलब क्या यह फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ यहाँ पर क्या कॉस का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है और सेक का मान नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस और सेक का मान इसमें पॉजिटिव, यहाँ सी लिखा हुआ है। सी कहने का मतलब ये हुआ, देखिए उसको ऐसे देखिए ASTC, इसको आफ्टर, ऐसे से और मतलब ऑल ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, एस से साइन और कोसेक, टी से टेन और कॉट, सी से कॉस और सेक आता है, ठीक है। कॉस और सेक, तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है सी, तो कॉस और सेक का मान पॉजिटिव और सब का मान नेगेटिव आया। देखिए इसका मान होता है पॉजिटिव आता है, इसमें इसका मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सब का मान नेगेटिव आता है, साइन माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो इसका हो जाएगा सीधा सीधी कॉस थीटा, इसका माइनस से क्या था प्लस इसका आता है, एंगल हम निकल आता है। जब ई रहेगा तो क्या माइनस टेन थीटा होगा इसका वैल्यू, जब इसका वैल्यू क्या होगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। इसका क्या निकलेगा, इसका प्लस निकलेगा ना सेक थीटा हो जाएगा, इधर इसका हो जाएगा कोसेक का, इसे माइनस कोसेक लग के आ जाएगा थीटा में, ठीक है। इसमें क्या है कि एंगल घट रहा है, थीटा से घट रहा है, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें सिर्फ कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, सब का मान नेगेटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट के लिए देखिए कॉस और सेक का मान पॉजिटिव में लिखे हैं और सबका वैल्यू पूरा क्या नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और क्या माइनस थीटा के लिए हो गया। और फिर चलते हैं आगे, ठीक। अब इसको इरेज करते फिर आगे की ओर मूव किया जाए, तो इसको मिटाते हैं। इसका सिर्फ एंगल सबको चेंज करना है, सबका वैल्यू यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसका एंगल मिटाते हैं, इधर सबका वैल्यू चेंज हो गया, सबको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए कभी क्या निकला माइनस थीटा निकाल लिए, इसका बाद इतना बात समझ में आ गया, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस सब निकल के आ गया था, ठीक है। अब देखते हैं जब एंगल क्या जब थीटा रहे, ठीक है, मतलब कि इसमें उस जाएगा ऊपर उठ के, तो थीटा एंगल फॉर थीटा के लिए पॉजिटिव में लेते हैं। तो पॉजिटिव थीटा लेने का मतलब ये हुआ कि जीरो से बड़ा या फिर जीरो से बड़ा हो, कोई भी एंगल हो मतलब क्या जीरो से बड़ा हो, या फिर जीरो होगा नहीं तो कुछ तो क्या जीरो तक होगा, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो पॉजिटिव में क्या है फोर एंगल थीटा लेंगे सिर्फ, तो सब थीटा 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 सब थीटा में काट देंगे, ठीक है। तो क्या साइन थीटा मतलब क्या सब इसमें आ रहा है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस पर क्या कुछ एंगल नहीं है, सबका थीटा लगा हुआ, मतलब क्या हुआ सबका वैल्यू बराबर ही आएगा, सबका सेम ही निकल आएगा। या क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। यह फर्स्ट पॉइंट हमारा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे था एंगल सबका उसी एंगल के साथ में सब लिखा जाएगा, ये निकल के वही सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट देखिए, ये समझ आ गया होगा। फिर देखिए अब एंगल से अब आते हैं फिर से इसमें कैसे आ सकते हैं। देखिए अब एक बार इधर से जा रहे थे, अब क्या इसका क्या डाउनवर्ड आकर देखते हैं इसमें क्या चेंज आ रहा है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए हम इस जो π/2 इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है कितना π/2 है, मतलब 90 डिग्री है। इसमें से कोई भी एंगल जब घटेगा देखिए किस में आ जाएगा, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इससे
पहले सबको एंगल चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। एंगल यहाँ पे इसको इरेज कीजिए और सबको चेंज करके पहले हम लिखेंगे उस टाइप से, ठीक है। ठीक है, फिर इसका फिर एंगल अब करेगा आगे इसमें फिर से आने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या किया जा सकता है। देखिए यहाँ तक है ना π/2 बन रहा है, अगर π/2 में से कुछ एंगल घटाएंगे क्या फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे 4 एंगल π/2 माइनस थीटा लेते हैं। क्या 4 एंगल कितना π/2 माइनस थीटा होगा, मतलब क्या होगा कि इसमें π/2 में जब कुछ एंगल जब घटेगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए इससे पहले सबको पहले एक बार राइट कर देंगे, जो भी इतना सबको पहले लिख देंगे। क्या साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, उसी प्रकार cos π/2 माइनस थीटा, उसी प्रकार tan π/2 माइनस थीटा, उसी प्रकार cot सब में क्या होगा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल क्या ले लिए हैं पहले ही लिख दिए हैं π/2 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। पहले अब इतना बात लिख दिए, अब अच्छी भी देखिए आगे। अब नोट पॉइंट देखिए आपका कितना सेकेंड देखिए, जब क्या है जब एंगल π/2 गुणज हो तो चिन्ह और फंक्शन का मान दोनों बदलता है, ठीक है। क्या बदलता है, जब एंगल π/2 गुणज होता है तो साइन किसमें बदलता है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, से कोसेक में और कोसेक सिग मिलता है। इसका सबका रिवर्स होता है। और आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। क्या जब एंगल π/2 गुणज में 90 में से कुछ एंगल जब घटता है तो सबका वैल्यू क्या अलग अलग निकल का आता है। इसके बारे में पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या उससे आगे देखेंगे क्या हुआ, जब एंगल में जब थीटा जुटेगा तब देखेंगे, फिर π/2 में जुटेगा घटेगा, 3π/2 में जुटेगा घटेगा, इस सब के बारे में अब इसमें देखना है, ठीक है। अब 11th क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। बट यहाँ तक आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि जब एंगल π/2 गुना होता है इसका मान और चिन्ह दोनों बदलता है। तो पहले इसमें देखना है कि पहले ये किस क्वाड्रेंट में आया, आ गया किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट हम जानते हैं कि सब ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब क्या साइन कॉस से कॉट जितना सबका मान सबका पॉजिटिव ही होता है। बट क्या है π/2 गुना जो है तो सबका मान क्या बदल जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस सबका क्या सबका उल्टा हो जाएगा, नहीं सब बदल जाएगा, उल्टा मतलब नहीं सब बदल जाएगा, ठीक है। तो साइन बदलता है कॉस में, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। सबका मान पॉजिटिव होता है इसलिए हम सबका वैल्यू इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉट थीटा, ये बदल जाएगा टेन थीटा, ये बदल जाएगा कोसेक थीटा, ये बदल जाएगा इसमें सेक थीटा बदल जाएगा, ठीक है। तो π/2 माइनस थीटा तक आपको पहले से पता था। अब इससे आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक तो π/2 का वैल्यू क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का है यहाँ तक, ठीक है। जब इस π/2 में से कुछ भी एंगल जब इसमें ऐड कर दें, कुछ भी थीटा एंगल, थीटा वैल्यू कुछ भी जो लेंगे, मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेंगे, तब नेगेटिव तो क्या वैसे में आ जाएगा फिर से क्वाड्रेंट में। क्या पॉजिटिव कुछ थीटा जब लेंगे तो क्या यह खसक के यहाँ से यह इसमें लाइज कर जाएगा, किसमें क्वाड्रेंट सेकेंड में लाइज कर जाएगा, ठीक है। और हम क्या क्वाड्रेंट सेकेंड का भी बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए इसमें इसके लिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें प्लस कर देना, सब सेम ही रहेगा। देखिए मिटाना भी नहीं पड़ा इसमें। देखिए इसमें क्या करना है, इस एंगल में आने के लिए π/2 जो यहाँ तक बन रहा है इसमें से कुछ एंगल हम थीटा ऐड कर दें, मतलब प्लस थीटा 4 एंगल आप लोग इसका इसमें चेंज कर लीजिएगा। ये तो इसका थर्ड पार्ट हुआ या थर्ड पार्ट हुआ, ठीक है। इसमें हम क्या पॉजिटिव क्या 4 एंगल π/2 प्लस थीटा के लिए, अब π/2 प्लस थीटा के लिए तो पहले सबको चेंज कीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था आप लोग लिखिएगा। इतना बात हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है। अब यह कह रहा है इसका सेकेंड नोट्स कह रहा है कि जब एंगल π/2 गुणित होता है तो उसका चिन्ह और मान दोनों बदलता है। चिन्ह तो बदलेगा ही बदलेगा, प्लस उसका वैल्यू भी बदल जाएगा, ठीक है। तो साइन तो कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, तो साइन कॉस पहले से बना हुआ ही है। अब देखिए इसमें क्या है कि साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव है, तो देखिए इसमें क्या यह साइन और कहाँ का यह कोसेक गया, इस दोनों का मान सिर्फ पॉजिटिव आएगा, उसके बाद जो सभी चारों सबका वैल्यू नेगेटिव देगा। अब आपको इधर नहीं दिखेगा, इधर साइन कोसेक मान पॉजिटिव कर देते हैं, नहीं। अब पहले देखते हैं क्या इससे पहले बदलने से पहले देखेंगे, जैसे कि यहाँ π/2 है, पहले π/2 को लेकर चल गए, इस क्वाड्रेंट में चल गए। अब पहले यहाँ पे देखेंगे साइन है तो इसका वैल्यू जो बदलेगा इससे न मतलब नहीं है। तो यहाँ पर साइन है तो साइन का मान पॉजिटिव होता है उसमें,
बदल गया उससे नहीं मतलब, यहाँ पर साइन पॉजिटिव तो साइन बदल गया, क्या निकला कॉस निकला है, तो कॉस से नहीं मतलब हमको साइन से मतलब है, साइन वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये हुआ पॉजिटिव। और कॉस पावर 2 प्लस थीटा बनेगा, साइन थीटा बचता है, तो इस साइन से नहीं मतलब कॉस से है, तो कॉस से में क्या था माइनस निगेटिव होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, ये साइन यहाँ पे था इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ये साइन यहाँ पे आ गया निगेटिव आ गया, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये भी होगा निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। और कोसेक का वैल्यू क्या है, इसमें पॉजिटिव बताया, कोसेक है तो कोसेक क्या यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हैं। तो एक बार देखिए इसमें से कुछ ऐड किए तब इसमें आ गए हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट हम आने के लिए यहाँ पर जो एंगल पाई बन रहा है, ये जो पाई बन रहा है पूरा यहाँ इसका नीट पॉइंट यहाँ तक बन रहा है। देखिए ये जो है ये एंगल इसका यहाँ तक का वैल्यू कितना है, पाई है, मतलब 180 डिग्री। यहाँ से ऐसी जरूरत है कोई रेखा बनता है 180 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक में, तो ये वाला है। ठीक है, तो अब इस पाई के लिए बात करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर कुछ एंगल जब घटाएंगे तो फिर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। नहीं तो देखिए यहाँ पे इसके लिए चलेंगे क्या, 4 एंगल पाई माइनस थीटा के लिए। ठीक है, 4 एंगल पाई माइनस थीटा पे चलेंगे, इसको मिटा दिए, ये साइन सब फंक्शन सब सेम रहेगा। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, बेस्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सब देख लीजिए, क्या पाई माइनस थीटा के लिए 4 एंगल कितना पाई माइनस थीटा के लिए। देखिए पाई में से कुछ घटा फिर से आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई में सबका एंगल पहले लिखिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। उसी प्रकार पाई माइनस थीटा सबका एंगल अलग अलग चेंज हो जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये सेक है, ये कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक, ये सेक। ठीक है, अब देखिए नोट फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब एंगल क्या हो पाई गुना जो हो तो सिर्फ चिन्ह बदलता है। अब उसका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नहीं बदलेगा, सिर्फ उसका क्या बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए साइन ये कोसेक, अब यह किस क्वाड्रेंट मारा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मारा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। उसके बाद सबका वैल्यू इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, सबका नेगेटिव। जब एंगल पाई गुणित होता है इसका मान, इसका ये जो है साइन कॉस नहीं बनता है, साइन ही रहेगा बट इसका सबका चिन्ह बदल जाता है। तो इसमें साइन का मान होता है पॉजिटिव, इसलिए होगा साइन क्या पाई माइनस थीटा प्लस ई का प्लस साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस में, अब इसका हो जाएगा टेन थीटा, इसका हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा, इसका हो जाएगा माइनस में सेक थीटा, जो है वही रहेगा। ठीक है, इसका हो जाएगा कोसेक, तो प्लस में होगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब आप पाई माइनस थीटा के लिए समझ गए। ठीक है, अब उसी प्रकार चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार बिल्कुल सेम है, पहले ये समझ में आया, एक बार और देख लीजिए कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 एंगल पाई माइनस थीटा किए हैं, किसा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, देखिए जब एंगल सेकंड, जब इसका यहाँ पे क्या पाई गुना का एंगल सब है, इसमें सबका वैल्यू चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे जब एंगल पाई गुना जो हो तो सिर्फ उसका क्या होता है, चिन्ह बदलता है, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, ट्रायंगल फंक्शन का देखिए यहाँ से इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, साइन का मान और कोसेक का मान सिर्फ पॉजिटिव, उसके बाद सबका मान निगेटिव। फंक्शन नहीं बदला है, जो था वही सब फंक्शन है, सबका सिर्फ चिन्ह बदल गया। ठीक है, जब एंगल पाई गुना जो तो ठीक। अब चलते हैं इससे इस थर्ड क्वाड्रेंट मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब इस एंगल में हम कुछ जब ऐड करेंगे, यहाँ तक पाई है, अगर इसे हम थीटा ऐड करने का हम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 4 एंगल पाई प्लस थीटा कर देंगे, सब सेम बात रहेगा। देखा भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 एंगल पाई प्लस थीटा के लिए 4th हो गया था या 5th होगा, या 5 नंबर है, देखिएगा आप लोग लिखना है ये सब। ठीक है, 4 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ क्या प्लस होगा, सब वैल्यू प्लस में निकलेगा। देखिए 4 पाई प्लस थीटा ही निकाल रहे हैं, तो सबको यहाँ भी चाहिए प्लस 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 हो गया। ठीक है, अब इस सब के बारे में ये सब अभी नहीं देखना है आप लोग को, ये सब का चिन्ह अभी हम अरेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बताइए, किस में जा रहा है, ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन टी बने मतलब क्या, टेन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव, उसके बाद सब का मान निगेटिव। और क्या है किसी में बता, इसका नोट सेकंड कह रहा है कि जब नहीं फर्स्ट टाइम देखिए, जब एंगल पाई गुना जो हो तो सिर्फ क्या होता है, उसका चिन्ह बदलता है, तो सिर्फ इसका चिन्ह बदलेगा, अब मान जो है वही सब रहेगा, सब इसका
चिन्ह बदल के निकलेगा, जो भी निकलेगा सिर्फ चिन्ह बदल कर आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे यह कैसे होगा। सो देखिए मैंने कहा सिर्फ tan और cot का मान पॉजिटिव, देखिए tan और cot का मान पॉजिटिव, सबका मान उसके बाद नेगेटिव। लीजिए हो गया इसका। ठीक है, तो इसको याद करने का ऐसे तरीका आप इसे याद करते हैं, आफ्टर स्कूल तब सिनेमा, मतलब क्या है, इस सब का मान सब क्वाड्रेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इसका क्या और मतलब और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन निकलने साइन और कोसेक, tan मतलब tan cot इसका हो गया, सी से cos से का मान पॉजिटिव और सब का मान उसके बाद निगेटिव आएगा। इससे पहले वाला वीडियो हम बता चुके हैं, तो नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक समझ में आ गया, देख लीजिए। इस तरह बेस्ट क्वेश्चन भी आपको इससे पहले बताए थे, इसका इसमें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बताए थे। देखिए ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या बताए थे, इसमें देखिए बताए थे ना कि tan कि 3π/4 दिया था, हम उसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताए थे। देखिए अब इसमें समझ में आप लोग आता होगा कि हम इसको क्या करते हैं, tan हम इसको π-π/4 लिख सकते हैं। तो π-π/थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, π-θ किस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ तो पाई है, इसमें से कुछ घट जाएगा तो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। और हमारे जब इसमें क्या जब एंगल पाई इग्नोर तो इसका वैल्यू नहीं बदलता, जो है वही रहता है। तो tan क्या रहेगा, tan रहेगा इसकी ये वाला थीटा के साथ में यह लग के आ जाएगा, क्या निकला tan π/4, इसका मान क्या होगा -1 निकालता है। बताया जैसे पहले, इसका यूज यहाँ पर होगा, कैसे हुआ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की ओर, इस पर और बेस्ट सब क्वेश्चन आप लोग बताया जाएगा। पहले यहाँ तक ये सब समझ लीजिए, तो ये सब क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सब क्या 11th क्लास में इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़िएगा तो हाँ का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक है, पहले ठीक है यहाँ तक देख ली समझ गए होगा, फिर आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, इसको मिटा सॉरी फिर सिर्फ एंगल को साफ कर देंगे, इसी से हो जाएगा। अब चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। यहाँ पे था साइन है, तो साइन लिख लेते हैं पहले, ये साइन है यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए अब कैसे का, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका है। पहले थर्ड क्वाड्रेंट कीजिए कंप्लीट, एक बार इसमें ऐड करें, इसमें आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो जो एंगल जो बन रहा है 3π/2, इसमें से कुछ एंगल जब घटा देंगे, थीटा, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फिर से इसके लिए क्या होगा, देखिए 4 एंगल, देखिए यहाँ तो क्या बन रहा है 3π/2 बन रहा है, यहाँ लिखिए 3π/2, 4 एंगल 3π/2 क्या -θ, तब ना जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें से घटेंगे तब ना जाएंगे इसमें। तो माइनस हम थीटा एंगल घटाए हैं, इसमें के इसके लिए गिरा। देखिए सबका एंगल ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी होगा 3π/2 -θ, इसका भी उसी प्रकार 3π/2 -θ, सब का सेम बेसिस चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3π/2 -θ, इसका हो जाएगा 3π/2 -θ, इसका भी सेम, सबका एंगल चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए नोट सेकेंड पढ़िए, जब एंगल π/2 गुणज हो तो चिन्ह और मान दोनों बदलता है। अब इसमें चिन्ह भी बदलेगा और ट्राइगोनोमेट्री का फंक्शन का मान ही बदलेगा। क्यों, इसका एंगल क्या है, π/2 गुणज है, π/2 गुणज है, सब में क्या है π/2 से इसका गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसका हमको पता है कि जब एंगल π/2 गुणज होता है कैसे होता है, साइन कॉस बदलता है, tan cot बदलता है, कोसेक बदलता है, इसका रिवर्स भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, और चिन्ह भी सबका बदलता है। तो इस क्वाड्रेंट में tan और cot का मान सिर्फ पॉजिटिव होता है। देखिए tan और cot का मान, तो tan cot तो पहले यहाँ पर है, तो इस दोनों का मान पॉजिटिव, उसके बाद सब का मान निगेटिव आता है। ठीक है, तो देखिए साइन 3π/2 -θ क्या निकलेगा, -cos θ, क्योंकि प्लस जिसका होता है उसका हम लिख चुके हैं। ठीक है, और cos 3π/2 -θ क्या निकलेगा, -sin θ। tan 3π/2 -θ क्या होता है, +cot θ, इसका क्या निकलेगा, +tan θ, इसका क्या हो जाएगा, -sec है तो क्या बनेगा, cosec θ, ये cosec है तो क्या बनेगा, -sec θ। आई होप आप लोग को यहाँ तक इजी वे में समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि एंगल π/2 गुणज होता है तो साइन इसका सबका वैल्यू बदलता है, और चिन्ह देखा जाता है इसके अकॉर्डिंग, किस में आ रहा है, tan है, मतलब tan और cot का मान पॉजिटिव होगा और सबका मान नेगेटिव। इसके बदलने से पहले देखना है क्या निकल रहा है। ठीक है, बदलने से पहले, ठीक है, तो बदलने से पहले tan cot इसका मान पॉजिटिव। अब ये नहीं कि इसके बाद देखते हैं बदल गया उसके बाद देखेंगे सब चेंज करेंगे, तब उसमें गलत हो जाएगा। बदलने से पहले इस सब का वैल्यू इस प्रकार से चेंज हो गया। ठीक है, आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट तक कम्प्लीटली खत्म हो गया।
अब चलेंगे नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस वहाँ पे इसका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसका कौन फॉर्मूला था, इसका 6 नंबर होगा शायद ये, हाँ 6 होगा ये। अब आगे चलेंगे 7th के लिए। ठीक है, अब सबका एंगल चेंज कीजिए। सबका एंगल अब क्या होगा, आपस में सबका चेंज होकर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए लेंगे इसके 4 एंगल। अब क्या इसमें से कुछ सब ऐड करेंगे तभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या है, इसका 2 वे है। इसमें एक बार जोड़ देंगे तब जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक बार 2 पाई, देखिए यहाँ तो एंगल बन रहा है 2 पाई, इसमें से कुछ घटा देंगे फिर आएंगे किसमें आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसे ऐड करेंगे दोनों के लिए, उसको मिटा का है दिए 4 एंगल 3π/2 प्लस थीटा। इसके लिए देखते हैं क्या ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें कुछ एंगल जब ऐड करेंगे इसमें किस में जाएगा, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगा। इस थीटा को ऐड करेंगे इसी में आ जाएगा। ठीक है, यह क्या सी लिखा हुआ है सी। ठीक है, इसको ASTC से याद कर सकते हैं लोग, ASTC से, सी मतलब आफ्टर स्कूल तब सेम, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। वैल्यू को क्या होता है, पॉजिटिव होता है सबका मान, ऐसा। दूसरा पॉजिटिव नहीं समझ लेना है सबको, ये वाला पॉजिटिव होता है माइनस प्लस वाला। ये क्या हुआ 3π/2 प्लस थीटा, ये भी होगा 3π/2 प्लस थीटा, सब में होगा इसी प्रकार 3π/2 प्लस थीटा। ये भी आ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा, ये भी 3π/2 प्लस थीटा के लिए, ये भी आ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबका वैल्यू क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अब क्या लिखा हुआ सी फॉर क्या, इसमें होगा कॉस और सेक। कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है और सबका मान नेगेटिव होता है। देखिए कॉस यहाँ है और सेक यहाँ है, इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद सबका वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, जब एंगल π/2 गुना होगा सबका मान भी बदलता हमको पता है, तो साइन क्या बनेगा, कॉस बनेगा, बट इसका सबका चिन्ह होगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, बट इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह इसमें क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो कॉस का मान इसमें प्लस होता है, तो कॉस क्या बनता है, साइन बनेगा चेंज होके, तो आइए साइन थीटा। उसके बाद tan 3π/2 प्लस थीटा, tan क्या बनेगा, कॉट, माइनस में कॉट थीटा। कॉट 3π/2 प्लस थीटा क्या बनेगा, माइनस में tan थीटा। यहाँ पे क्या सेक है, हाँ सेक, और सेक का वैल्यू क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। सेक का मान क्या होता है, कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, इसका उल्टा, इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक है तो कोसेक का माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए यहाँ तक आप लोग क्या कंप्लीट हो गया होगा आई गेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये सब। ठीक है, इसमें देखिए क्या किए, कुछ नहीं क्या, इसमें इसका कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है। इस एंगल में आए थे 3π/2 प्लस थीटा के, इसमें कुछ एंगल एरिया इसमें आ गए थे। अब इसमें सबको इस टाइप से लिख लिए हैं। और देखिए जब एंगल π/2 गुणित होता है सबका चिन्ह और मान दोनों बदलता है, तो पहले चिन्ह को एक बार चिन्ह को चेंज कर लिए थे, उसके बाद सबको मान बैठा दिया चेंज करके। ठीक है, साइन कॉस बनता है, कॉस साइन बनता है, tan कॉट बनता है, कॉट tan बनता है, सेक कॉसेक बनता है, कॉसेक सेक बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसका लास्ट होगा 2π माइनस थीटा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए अगला एंगल के लिए आने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखें। देखिए इसको मिटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 2π माइनस थीटा के लिए 2π माइनस थीटा लेके करेंगे। देखिए 2π माइनस क्या, तो इसमें से कुछ एंगल घटा देंगे फिर इसमें आ गए, तो सबका एंगल क्या हो जाएगा 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। और सबका उसी प्रकार सबका एंगल क्या निकलेगा 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए सबका मान क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम जानते क्या है कि सिर्फ कॉस और सेक का मान पॉजिटिव और सबका मान नेगेटिव होता है, इसमें पहले से पता है। और एक बात क्या, यहाँ पर एंगल क्या है, पाई है, तो जब एंगल पाई गुणज हो तो सिर्फ क्या होता है, फलन का चिन्ह बदलता है, उसका मान नहीं बदलता है, सिर्फ क्या उसका चिन्ह बदल देगा। मान का कहने मतलब ये हुआ कि फंक्शन चेंज नहीं हो जाएगा अपने, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या है 2π है, एंगल पाई गुणज है, तो साइन ही रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। तो हम जानते क्या है इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का क्या होता है, कॉस और सेक का मान पॉजिटिव, कॉस और सेक का मान, फिर इस सब का चेंज हो जाएगा। देखिए समान नहीं बदलता है इसमें, इसको मिटाइए। और देखिए पहले
कॉस और सेक का मान इसमें पॉजिटिव होता है, इसका मान होता है पॉजिटिव, इसका मान होता है इसमें पॉजिटिव होता है, सबका मान जो है सब निगेटिव में आ जाएगा। साइन है तो माइनस साइन थीटा, ये कॉस है सीधा सीधी कॉस आएगा, एंगल पाई गुणज है, ये टेन है माइनस टेन आ जाएगा क्योंकि एंगल पाई गुणज है, ये भी कॉट है तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ये सेक है तो प्लस ये होगा प्लस में सेक थीटा, ये क्या है कॉसेक है तो माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इस टाइप से आ गया। ठीक है, और कहिएगा इसमें कि यहाँ तक तो समझ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर इसमें भी अगर प्लस कर देंगे, अगर 2 पाई में अगर कुछ एंगल इसको प्लस कर देंगे तो यह फिर से क्या है, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्या होगा, यह फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलाज कर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं कि जब एंगल पाई होता है सब क्या था, उसका जो बरोबर चिन्ह सबका उसका मान नहीं बदलता है, जब साइन कॉस नहीं बनेगा जब एंगल पाई गुणज होगा, बट उसका सबका चिन्ह बदलता है जब एंगल पाई गुणज हो। तो इसमें एंगल आगे, इसमें एंगल जब प्लस करेंगे सबका पाई गुणज होगा, उसमें सबका मान क्या था पॉजिटिव होता है, सबका वैल्यू पॉजिटिव ही निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे देखिए, इसको यहाँ तक माइनस के लिए समझ के होइएगा। ठीक है, देखिए हम प्लस लिए करते हैं तो प्लस करेंगे तो क्या आप इसमें कुछ ऐड करेंगे इधर, तो फिर से फर्स्ट पॉइंट में आ गया तो सबको प्लस करिए, प्लस कर देंगे, प्लस 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 करेंगे तो साइन क्या साइन ही रहेगा, बट सबका चिन्ह बदलेगा, तो इसमें सबका चिन्ह क्या था पॉजिटिव ही होता है, तो साइन ही बनेगा, बट सबका चिन्ह पॉजिटिव 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 सबका इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। आई गेस आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। सब क्वाड्रेंट में सब ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकलता है, अलग अलग कैसे वैल्यू आ रहा था, ये इसके बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बेस्ट आप लोग क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आप लोग क्या आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ क्वेश्चन इसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, बता दें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, तो इस पर मैं अगर क्वेश्चन दे दी, अब इसका तो इसका काम खत्म ही बता दें, और इसे पहले सॉल्व भी कर चुके हैं। देखिए मान लीजिए क्या दिया है क्वेश्चन, ऐसे लिखेगा क्या लिखेगा, साइन 5 पाई बट्टे क्या ऐसे लिख दिया 4 लिख दिया, बोलेगा कि साइन 5/4 है, इसका वैल्यू बताइए क्या है। तब उसको इसका वैल्यू इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। देखिए हम क्या लिख देते हैं कि साइन 5 पाई/4 लिखा गया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए पाई प्लस पाई/4, कोई दिक्कत, देखिए दोनों जब ऐसे 5 4 1 पाई 4 पाई 4 पाई प्लस पाई 5 पाई/4 हो जाएगा, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखना क्या है कि इसका वैल्यू क्या किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पाई प्लस थीटा है, मतलब क्या है यहाँ तक पाई प्लस थीटा मतलब क्या आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किसमें आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और देखेंगे जब एंगल पाई गुणज होता है तब इसका मान नहीं बदलता है, जो साइन है साइन ही रहेगा, सब सिर्फ इसका क्या बदलेगा, सिर्फ इसका चिन्ह बदलेगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का मान सिर्फ टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ साइन है, तो साइन का मान क्या आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आता है। यहाँ क्या होगा माइनस साइन, इसका एंगल क्या है, यह थीटा की जगह पाई/4 बचेगा। और देखिए यहाँ पर से यह माइनस का चिन्ह रहेगा, और साइन पाई/4 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो इसका आंसर कितना इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कुछ भी क्वाड्रेंट का वैल्यू आप देगा तो उसको आप लोग को आसानी से एक्सपेंड करके सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे जब चलेंगे अगला क्लास आप लोग बताएंगे, जब का एंगल जब एडिशन के फॉर्म में दिया रहे, जैसे साइन a+b cos a+b रहे, सबका वैल्यू कैसे आता है, सबको प्रूफ बाय प्रूफ और आप लोग सब क्वेश्चन सब फॉर्मूला आप लोग बताएंगे। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सब का यूज़ आप लोग का इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में भी है। ठीक है, इसका यूज है ही, बट उस सब का भी उसमें यूज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।